हमारी पहचान कब होती है? सामान्य दिनों में तो कोई भी बोलेगा साहब मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, लेकिन जब संकट होता है तभी पहचान होती है कौन साथ में खड़ा है। हम लोग 17 में आए थे, लोहिया संस्थान शिशु अवस्था में था, बहुत छोटे स्तर पर था। हम लोग जब आए तो फिर इसमें MBBS की पढ़ाई होनी है, हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है, और भी हमारे पास तमाम चीज़ें आई, और हम लोगों ने उस समय इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम उस समय प्रारंभ किया। और मुझे आज देख करके बहुत अच्छा लगता है कि टर्सरी हेल्थ केयर का ये एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद रखना, हमारी पहचान कब होती है? सामान्य दिनों में तो कोई भी बोलेगा साहब मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, लेकिन जब संकट होता है तभी पहचान होती है कौन साथ में खड़ा है। जो व्यक्ति संकट में खड़ा नहीं है वह कभी नहीं खड़ा होगा। याद करना, उससे ऐसे मतलबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं कोरोना कालखंड में देख रहा था, उस दौरान पूरी मानवता खतरे में थी, सबके सामने संकट था, लेकिन उस दौरान क्या स्थितियां थी? उस दौरान जब मैं देखता था बहुत सारी जगह में, ऐसा नहीं कि बहुत सारे संस्थान ऐसे थे जहां पे लोग अपना पल्ला झाड़ रहे थे, भाग रहे थे, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन उस समय लखनऊ के हमारे 3 संस्थान SGPGI, KGMU और RML प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी उस समय RML के डायरेक्टर थे। और ये सभी लोग, हम लोग जब भी, क्योंकि यूपी में हम लोगों ने टीम 11 बनाई थी, और उस टीम 11 के लिए एक सलाहकार टीम के रूप में हम लोगों ने इन संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी, जो हमें कैसे हम लोग कोविड जैसी महामारी के बेहतरीन प्रबंधन का काम कर सकते हैं, इसमें लोग हमें सुझाव देते थे। और मैं जब भी इनको कॉल करता था, ये टीम पूरी मेरे पास आती थी। वर्चुअल ICU इन्होंने पूरे प्रदेश में प्रारंभ करवाए। उस समय भी बेहतरीन काम किया, संकट के दौरान खड़े थे, और इसलिए सरकार भी इनके साथ हमेशा खड़ी रहती। नहीं, आपने अच्छा काम किया है, हम हमेशा आपके साथ में हैं, क्योंकि आप में काम करने की सामर्थ्य है। उस समय हम लोगों ने ऐसे भी संस्थान देखे जिन लोगों ने बंद कर दिया था, मेडिकल कॉलेज बंद, हॉस्पिटल्स बंद, वो सब के सब कोरोना हो गया। मैंने एक जगह तो छापेमारी करवाई, पता लगा, मैंने पूछा भाई डॉक्टर कहाँ है, पता लगा साहब वो उनको कोरोना हो गया। मैंने उनके घर में टीम भेजी, मैंने कहा यार इनका सैंपल लो पहले, सचमुच इनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब लिया गया तो उनको कोरोना था ही नहीं, तो मुझे उनको सस्पेंड करना पड़ा था। आप सोचो, ये भी मैंने देखा है। बाद में वो बड़े बड़ी सिफारिश करने के लिए इधर से उधर करते रहे। मैंने कहा नहीं भाई, अब कोरोना तक तो नहीं करूंगा इनको बहाल। यानी ये भी स्थिति मैंने देखी थी। लेकिन यहां पे तीनों संस्थान उस समय अच्छा काम कर रहे थे, और आज इन्होंने मॉडर्न हेल्थ केयर का एक अच्छा टर्सरी सेंटर के रूप में RML को विकसित किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश का पहला गामा नाइफ इस संस्थान में लग गया है। रोबोटिक सर्जरी में अग्रणी स्थान, और अब तक 350 से अधिक सबल रोबोटिक सर्जरीज भी इस संस्थान में अब तक हुई हैं।